हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। देखिए, इधर लगातार रीडिंग्स आपकी रिलेशनशिप्स पे आ रही है, आज भी उसी से रिलेटेड है। आपके रिलेशनशिप की एक एक परतें धीरे धीरे करके खुल रही हैं। कुछ पास्ट की एनर्जीज़ भी खुल रही हैं। वो इसलिए खुल रही हैं ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि आपने जो एनालिसिस करके स्टेप्स लिए हैं वो तो सही हैं ही, थोड़ी एनालिसिस और कर सकें ताकि आपके जो स्टेप्स रुक रहे हैं उसको आप फॉरवर्ड ले जा सकें इन प्रॉपर डायरेक्शन। तो बहुत व्यूअर से सोच सकते हैं कि रिलेशनशिप की पास्ट की एनर्जी बार बार बताई जा रही है। तो पास्ट की एनर्जी सिर्फ इसलिए बताई जा रही है कि हर पास्ट खोखला नहीं होता, उसी पास्ट पर आपके आने वाले फ्यूचर का बेस तैयार होता है और प्रेजेंट में भी वही चल रहा होता है। तो ये आपको समझिए इस बात को। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में आपकी क्या डर थी, वो डर क्या था। देखिए, आई डोंट नो कि कितने परसेंट लोगों से रेजोनेट करने वाला है, लेकिन करने वाला है। और जिनसे है प्लीज़ यस कहिए, क्योंकि आइडेंटिटी आपकी वहाँ रिवील नहीं होती है और अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना इंसान की सबसे पहली प्रोग्रेस की पहली सीढ़ी होती है। ठीक है, देखिए, कुछ लोगों के साथ ऐसा रहा है कि उनके कुछ रिलेशनशिप्स रहे हैं, फाइनल मैरिजेज हो, लव हो, उनके पहले के जो उनके लव रिलेशनशिप्स रहे हैं या कोई भी रिलेटिव्स या जो भी रिलेशनशिप सराउंडिंग की रही है, उनमें उनकी ऐसी एनर्जीज रही है कि जिनसे आप बहुत प्यार करते थे या जिनको आप बहुत सपोर्ट करते थे, जिनके लिए आप बहुत कुछ करना चाहते थे या करते थे, उन लोगों ने आपको डिच किया था, आपसे झूठ बोले थे, फरेब किया था और डिच किया था। कुछ लोगों की लाइफ में ये 3 बार हो चुका था। फिर ये चौथा रिलेशन आया जिसको आपने जो एज अ मैरिज कह सकते हैं या परमानेंट रिलेशन कह सकते हैं, परमानेंट फ्रेंडशिप कह सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें रही। ठीक है, और जिनके मदर पेरेंट और किड्स की बात है तो उनके भी बच्चों को बहुत ज़्यादा बेयरिंग रही है, पेरेंट की भी बहुत बेयरिंग रही है। तो लास्ट में जो ये रिलेशनशिप हुआ, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हुआ, तो इस रिलेशनशिप में जब कोई पर्सन इंटर किया तो वहाँ पे ये था कि ये तो मैरिज का रिलेशनशिप है, ये तो सोसाइटी की तरफ से प्रूव्ड होती है, इसमें मुझे धोखे नहीं मिलेंगे और इसमें मुझे हर तरह से सुकूनियत ही मिलेगी, सपोर्ट ही मिलेगा। इसलिए आपके अंदर जितना जो वो बचा हुआ या बचा हुआ नहीं कहूँगी, जितना जो आपका प्यार था वो सब कुछ आपने उड़ेल दिया, बिना सेल्फ लव में गए, बिना अपने आप को सेल्फ डाउट में भी डाला जब प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हुई उसके बाद। और जो पेरेंट और बच्चों की बात है तो वहाँ पेरेंट ने सोचा कि बच्चे तो हमारे अपने हैं, बच्चे हमें थोड़ी दगा देंगे, बाहर के लोग रिलेटिव दगा देते हैं, दोस्त दगा दे सकते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ी ही दगा देंगे। आप ये समझिए कि ऐसे रिलेशंस में आपने इन्वेस्ट किया या आपने एनर्जी दी, अपनी ऊर्जा दी, अपना प्यार उड़ेला, अपने आप को डाला, जहाँ से 100% रिटर्न और 100% सपोर्ट और 100% प्यार की उम्मीद होती है। ग्रांटी सोसाइटी जिस पार्ट को देती है, यहाँ पे आपने नहीं सोचा था कि यहाँ भी धोखा मिलेगा। आपने यहाँ दिया, आपके ये जो दिया आपने उसके पीछे भी एक एनर्जी थी। आज हम उसी पॉइंट पे बात करेंगे। वो एनर्जी बनी कहाँ से? वो एनर्जी बनी इतने जो धोखे पास्ट के रिलेशन से हुए, पास्ट की फ्रेंडशिप से, पास्ट के रिश्तेदारों से, नातेदारों से, सोसाइटी सराउंडिंग से, आपके पास्ट लवर्स से जो धोखे मिले, उसने आपके जहन में, आपके दिल में एक चीज़ बना दी कि ये रिश्ता खो जाएगा या मैं कैपेबल नहीं हूँ इस रिश्ते को चलाने में, मेरे में ये कमी है। अगर ये भी रिश्ता, और जब आपने ये रिश्ता जोड़ा तो आपको लगा कि अगर ये भी रिश्ता चला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा या मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। ये वाला डर
जो आप में अंदर बैठा उसने आपको हर चीज़ करने पर मजबूर कर दिया, हर चीज़ गलत चीज़ को समझते जानते हुए भी बर्दाश्त करने के लिए मजबूर कर दिया और आप करते चले गए। ये डर बहुत लंबा चला, बहुतों की लाइफ में ये डर बहुत लंबा चला कि ये चीज़ खो जाएगा, और सेल्फ़ डाउट में भी गए कि मेरे में ही कमी है क्या, कि जो भी आता है वो मेरी लाइफ से चला जाता है। ये वाली सिचुएशन रही है, आई एम डैम श्योर ये सिचुएशन रही है। ये इंटरनली काम की है, बहुत लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप सोचिए यही वो मूल जड़ थी कि ये भी खो जाएगा। आपने अपने आप को, अपने स्वाभिमान को अपने ज़िंदगी से निकाल कर साइड कर दिया और हर वो चीज़ करते गए जो मैनिपुलेशंस के साथ आपकी लाइफ में आते चले गए। अपने आप को एकदम डाउन लेवल तक ले जाकर खड़ा कर दिया, लेकिन जब सांसें घुटने लगी तब आपने रिवोल्ट किया, तब आपने स्टेप लिया और आगे बढ़े। प्लीज़ ये बताएं किसकी किसकी एनर्जी है, क्योंकि मेन जड़ मुद्दा यही है, आपका डर, और आपको इसी पर सबसे ज़्यादा काम करना है। बहुतों ने इस पे काम भी किया है तभी वो खड़े हुए हैं, और अभी भी जो लोग डमाडोल की सिचुएशन में है ना, उनको अपने इसी डर पे काम करना है। ठीक है, चलिए अब रीडिंग की तरफ जाते हैं, डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ओके, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं उनके अंदर ये जो चीज़ों का, रिश्तों का खो जाने का जो डर है, उसकी वजह से उनकी लाइफ में जो फेलियर्स, पेन और दर्द आए हैं, उसके बारे में आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। डेथ, ओके, मैं एक कार्ड्स लूँगी, आज कार्ड्स नहीं छोड़ूंगी। डेथ, एम्परर, ओके, पॉजिटिव बने रहें, पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि इंसान के अंदर जब कोई डर बहुत इन डेप्थ चला जाता है ना, तो वो इंसान फिर अपने डिसीजंस को, किंग द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, खुद को ख़त्म कर दिया सिर्फ। वाओ, इमोशन, इमोशन एंड इमोशन, वाओ, किंग ऑफ वैंड्स, वाओ। मैं थोड़े कार्ड्स और ले लेती हूँ। यूनिवर्स से डिवाइन, प्लीज़ आप डेथ को क्लेरिफाई करें, प्लीज़ डेथ को क्लेरिफाई करें। डेथ को ये आना ही चाह रहा था। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, किंग ऑफ वैंड्स। देखिए आपके अंदर ना एक अथॉरिटेटिव एनर्जी शुरू से रही है। द एम्परर को क्लेरिफाई किया है द एम्प्रेस ने। वाओ, क्या कार्ड्स है। ओके, जजमेंट। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स को क्लियरिफाई कीजिए, प्लीज़ नाइट ऑफ कप्स को क्लियरिफाई कीजिए। ओके, ओके, देखिए सबसे पहले आप इमोशनल थे, इसकी पकड़ सबने ले ली, और आपकी उसी इमोशन को, जो आपका पास्ट में इमोशनल ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकिंग हुई थी आपके अंदर, ऐसा हो गया था कि अगर ये रिश्ता भी मैं नहीं चला पाया या चला पाई तो लोग कहेंगे कि गलती मेरी ही है। मैंने किसी से पहले लव किया तो वो मुकम्मल नहीं हुआ, मैरिज हो रही है और वो भी मुकम्मल नहीं होगा, तो गलती मेरी है। आपने अपने आप को अपने ही कटघरे में खड़ा करने की, कमी मेरी है, खुद में ही कमी आप ढूंढने लगे, और इस वजह से आपने कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो ये एम्प्रेस और एम्परर की जो ऊर्जा थी, आपने उसको सबसाइड किया और अपने आप को ख़त्म करके आपने सामने वाले को कहा कि मेरी ज़िंदगी में जो भी करोगे या करोगी तुम ही करोगे, मैं तो कुछ नहीं हूँ। मतलब
सूरज जो है, सन जो है, अपनी ऊर्जा चाँद को देकर चाँद को बोलता है कि मेरी ज़िंदगी तुम ही से है, अगर तुम नहीं तो मैं नहीं। यही सिचुएशन रही है और इसके पीछे सिर्फ जो वजह रही है वो है आसपास के सराउंडिंग के रिलेशंस का फेलियर। आपके अंदर का ये डर कि कमी मेरे में ही है, ये भी चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। और इस डर के साथ साथ अब वो तो अब मैंने पहले भी बताया कि आपको फिनेंशियली कंट्रोल करके रखा गया। देखिए, आपके पास जो भी रिसोर्सेज थे आप उसको मैनेज करना चाहते थे। देखिए, जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है, वो है, और आपको किस्मत ने दिया है, डिवाइन ने दे के ही भी पैदा किया है आपको, ठीक है। आप उस डर से अपना इमोशन देते चले गए। आप वो इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए उस डर को अपने जहन में रखते हुए उस रिश्ते को के अंदर आ रही हर चीज़ों से जितना लोग आपको प्रेस करते जाते, कुचलते जाते, आपने होने दिया और रिश्ता संभालते चले गए। ये जो डर था, उस डर ने आपको टॉप से डाउन तक मतलब आप शिखर पे थे और धूल में बिठा दिया। ये क्यों हुआ? इसके पीछे की एक एनर्जी मैं और बताती हूँ। इसके पीछे की एनर्जी ये है कि आप त्याग की मूर्ति बनना चाहते थे, और जब आप त्याग की मूर्ति बनेंगे ना और अपने आप को सेल्फ डाउट में रखे हुए थे तो आपकी एनर्जी वैसी हुई थी। तो आपके पास्ट के जो लोग आपके सराउंडिंग में आ रहे थे, जो लव रिलेशनशिप रहे या जो दोस्ती हुई या जो रिलेटिव्स रहे, वो सब आपका फ़ायदा उठाने के लिए आए, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसे रिफ्लेक्ट हो रही थी। क्योंकि आप अपने सेल्फ लव को ना देख करके बाहर के लव को देख रहे थे। आप ये सोच ही नहीं रहे थे, आप ये समझ ही नहीं पाए कि आपके अंदर है वो चीज़ जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। इस वजह से लोग आपके पास आते, आपको प्यार का लालच देते, आपका इस्तेमाल करते, आपके फिनांस को भी तोड़ते और निकल लेते। ये हुआ। आप इस प्यार के दर्द में बहुत रोए, जबकि पता है आप जितना उनसे आपको चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा आपने दिया। देने के बाद, गिवर होने के बावजूद हमेशा आपकी भावनाएं फुलफ़िल नहीं हुई। कहीं भी आपके एक्सपेक्टेशंस को नहीं रखा गया, पूरा नहीं किया गया। आप बहुत तड़पे, बहुत रोए और जजमेंट की गुहार की, हर लेवल पे गुहार की। और जब ये रिश्ता आया, जब आप मैरिज लाइफ में आए या ये परमानेंट कमिटमेंट वाला रिश्ता आया, बच्चों, पेरेंट या इस तरह के जब रिश्ते आए, स्ट्रॉन्ग मतलब कि जो क्लोज रिश्ते जहाँ पे लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि वहाँ वफ़ादारी, बेईमानी मिलेगी, जब ऐसे रिश्तों की बारी आई तो आपने अपने आँख पे पट्टी बांधी, क्योंकि वो आपके नेचर में हो गया था और आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें खो गई हैं तो ये भी खो जाएंगी, तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगा या जीऊँगी। आप ब्लाइंड होकर चलने लगे उस रिश्ते में। आप जब इतना सोचिए, एक पावरफुल पर्सन जिसमें सृजन की क्षमता है, जिसमें लीडरशिप की एनर्जी है, जो चीज़ों को ग्रो कर सकता है, जो स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है, ठीक, जो अथॉरिटेटिव पर्सन है, वो पर्सन अगर इस डर में अपने आप को इस डर के कोकून में डाल देता है तो क्या होगा? लोग फ़ायदा उठाएंगे, और लोगों ने वही किया। इसमें चाहे कोई भी हो, चाहे बाहर वाले लोग हों, अंदर वाले हों, मैरिज रिलेशनशिप हो, पेरेंटल रिलेशनशिप हो, सराउंडिंग के रिलेशनशिप हो या रिश्तेदार हो, सब ने फ़ायदा जी भर के उठाया। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी हो गई थी। वो एनर्जी क्यों हुई थी? उस डर की वजह से। जीना तो इसी समाज में है, कहाँ जाएंगे? तो लोग जैसे कह रहे हैं लोगों के हिसाब से चलना होगा। ये एटीट्यूड था। आपने अपने अंदर के लव को देखा ही नहीं। आपके अंदर का लव आपके अंदर था, और इसकी वजह से आप धीरे 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 इस रिश्ते में मरते चले गए। बुरी तरीके से किलिंग हुई आपकी। मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ
किलिंग हुई आपकी, आपकी किस्मत की ऊर्जा को देखकर लोगों में जलन होती थी। और क्यों? क्योंकि एक पर्सन इतना एनर्जेटिक कैसे हो सकता है, इतना एनर्जी वाइज अपने आप अच्छा कैसे हो सकता है। और आप थे, क्योंकि आप वो लेकर आए हैं, आपके कुछ ऐसे कर्मा रहे हैं जो आप लेकर आए हैं। लेकिन जो जिस जस्टिस की आपने गुहार की, उस पर डिवाइन कॉल हुआ और वो स्टेप्स फिर आपने लिए। एक्चुअली अभी से 4 साल पहले चले जाइए, वहाँ पे आपने ये विचार करना शुरू किया कि फिनांशियल बेस आपका क्या है। क्योंकि अगर सामाजिक पार्ट से आपको देखा जाए अभी, तो दुनिया के लोग कहेंगे कि आप बहुत सुखी आदमी हैं, आपके पास इतना फिनेंशियल स्ट्रॉन्गनेस है। लेकिन रियलिटी ये है कि फिनांस आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके नाम है, नाम हो सकता है, लेकिन आपका अधिकार कहीं नहीं है। आपने बहुत सोचा विचारा और वहाँ से ही अपने इमोशन को रिकलेक्ट करना शुरू किया। और सबसे जस्टिस तो आपने इतना कॉल किया है, इतना कॉल किया है कि डिवाइन रिलम भी जस्टिस करने पे मजबूर हो गई। और उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजारा गया। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप जो डिवाइन लव लोगों में ढूंढ रहे थे, वो डिवाइन लव आपके अंदर था, ये आप नहीं समझ रहे थे। और उस डिवाइन लव के लिए आप लोगों का आसरा ढूंढ रहे थे, उस पर जस्टिस कॉल हुआ। और वो जस्टिस जब कॉल हुआ, तब आप ये समझ पाए कि जिस 3D लेवल में मुझे जीना है, ये एक्चुअली समझाया गया है आपको, वहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फिनांस पे काम करना होगा, अपना फिनांस ग्रो करना होगा। और उसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया है। ये रही एनर्जी। अब यहाँ आ जाइए। आपको ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट में आप जिस लाइफ को जी रहे थे, करीब 13 साल से जो कंटिन्यूअस लाइफ आप जी रहे थे, उसको कम्प्लीटली तोड़कर बिखेर दिया गया। डेथ की गई है उस चीज़ की कम्प्लीटली। आपके अंदर उस स्ट्रेंथ को भरा गया ताकि आप उस समय जितनी सराउंडिंग में चीज़ें थी, चली आ रही थी, करीब तीन साल पहले, हाँ, उन सारी चीज़ों को तोड़ ताड़ के आप आगे बढ़ सकें। और आपने धीरे धीरे उस एनर्जी को कलेक्ट करके उस पर काम किया और आगे बढ़े हैं। जब ये चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई, बहुत दर्द हुआ था, अथाह दर्द। मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती इस पॉइंट पे। लेकिन आपके अंदर इस ऊर्जा को भर दिया था कि जो है वो आप में ही है, और जो आपको बनाना है अपनी ज़िंदगी में, वो आपको खुद से बनाना है। और जो प्यार भी चाहिए वो उसको खुद से चाहिए और डिवाइन के सपोर्ट पर ही चाहिए। ये ज़िद आपके अंदर ग्रो की गई यूनिवर्सल एनर्जी के थ्रू, क्योंकि वो आपके अंदर पहले से थी। और ये जो खोने का डर था ना, वो डर निकाला गया आपका। और उस डर के जाने से सबसे ज़्यादा जिसको फ़ायदा हुआ है, उसका आपको खुद को हुआ है। आप सेल्फ लव में एंटर करना शुरू किए। आपने कहा अच्छा मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, अब मैं वैसी ही हूँ, जिसको जो लगता है लगे, मैं अपने लिए परफेक्ट हूँ। आपसे कोई पूछता है कि आपका फेवरेट कौन, बोलते हैं आप खुद। मैं अपनी फेवरेट खुद हूँ, मैं अपना फेवरेट खुद हूँ। मैं जो कर रहा हूँ नाप तोल के करता हूँ, डिवाइन के सपोर्ट से करता हूँ, डिवाइन की इजाज़त से करता हूँ, समझ के करता हूँ या करती हूँ, और मैं अपनी फेवरेट खुद हूँ। आपकी लाइफ में वहाँ से ये सूरज की रोशनी बढ़नी शुरू हो गई और आपने उसकी तपिश भी महसूस करनी शुरू की। ये इंटरनली सबसे ज़्यादा हुआ। एक्सटर्नली तो 2 साल बाद दिखना शुरू हुआ है लोगों को, तब छटपटाहट मच रही है। ठीक है, अभी जो आप कर रहे हैं वो आप काम कर रहे हैं अपने आप पर। इंटरनल भी कर रहे हैं, एक्सटर्नल भी जो मौका जहाँ से मिल रहा है वो भी कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। अब आपको ज़िद है खुद से खुद को बढ़ाने की, और आपको ये पता है कि डिवाइन ने विनिंग क्राउन आपके सर पे रख दिया है। अब आप एक शब्द आ रहा है मेरे माइंड में, मैं बोलना नहीं चाह रही, फिर भी बोल दे रही हूँ। अब आपके सामने जब आपके वो जिन लोगों ने आपको इतना किया है ना, वो पुरानी एनर्जी चाहते हैं, उनके सामने अब आप ऐसे दिखते हो कि भैया अब मेरा काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इस एटीट्यूड में आप आ गए हैं।
आई वॉन्ट दिस, इट मीन्स आई वॉन्ट दिस। और आपको ये भी पता है कि जो आप चाह रहे हैं वो सही है, आप कोई गलत डिमांड में नहीं हैं, और वो डिमांड आपकी खुद से है, और वो आपके ज़िद खुद से है कि आप लेकर ही रहेंगे। जिस लक्ष्मी के आप मन को रोकने की अथाह कोशिश की, वो आहिस्ता आहिस्ता सरकते सरकते आपकी तरफ बढ़ रही हैं। कांग्रेचुलेशन। और हाँ, जिस प्यार के लिए आप भागे, कभी कभी बैठते हैं तो दर्द होता है, जस्टिस मांगी है, सामने वाले को भी दर्द में देखते हैं तो कभी कभी लगता है, लेकिन आपके दिल में एक दुआ हमेशा निकलती है, जिसने मुझे जितना दिया वो चीज़ उसको 100 गुना करके वापस कर दो डिवाइन। और यकीन मानिए ये हो रहा है। कांग्रेचुलेशन, ये हो रहा है और यही होता भी है। डिवाइन की तरफ से यूनिवर्स चीज़ें मल्टीप्लाई करके ही वापस करती है। इसलिए मैं बार बार करती हूँ कि किसी को क्या दे रहे हो, चाहे वो शब्द हो, फिनांस हो, कंसर्न हो, लव हो, उसका ध्यान रखो, क्योंकि जो दोगे वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए मैं और दूसरा डेक इस्तेमाल करती हूँ। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। आपकी उस फियर का बहुत फ़ायदा उठाया लोगों ने। एक्चुअली इनिशियल स्टेज पर इस जो परमानेंट रिलेशनशिप के जो लोग हैं ना, वो लोग आपके उस फियर को समझ गए कि आप डरते हैं उनको खोने से, और इसको ज़बरदस्त स्क्रू किया, ज़बरदस्त रूप से उन्होंने स्क्रू किया। ओके, थर्ड चक्र, आर्कएंजल चैमुएल। ओके, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अपने आप के रिफाइनमेंट की, आपके चक्रास की हीलिंग की, यूनिवर्सल सपोर्ट लिया और आप आगे बढ़े हो, ये बताया जा रहा है। फिनेंशियल कांस्टेंट कहा ना मैंने। ओह, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। आप अपनी लाइफ में अभी हर उस पॉसिबिलिटी को खंगाल रहे हो जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। ओके, और आप फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल। ओके, आपकी हार्ट की हीलिंग की गई, क्योंकि आपका हार्ट बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ था। अभी भी हीलिंग चल रही है, कंटिन्यूअस हीलिंग चल रही है, और आप इस पे काम भी कर रहे हो, अपने आप से भी काम कर रहे हो। और आपको ये बताया जा रहा है कि जो चीज़ें डेथ हो गई हैं और उसके बाद जो आपने अपने अंदर के एनर्जी बैंक को ऊपर किया है, बढ़ाया है, वो जो ऊर्जा आपको मिली है, वो आपने अपने अंदर की जो ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने आप को ग्रो करने के लिए जो आगे बढ़ाया, कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। वो ऊर्जा आपकी सेल्फ लव हीलिंग के साथ साथ आपकी फिनेंशियल हीलिंग को भी आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। देखिए, द किंग, द एम्परर, द एम्प्रेस और देन फिनेंशियल कंस्ट्रेंट। एक किंग और क्वीन की ऊर्जा में जो पर्सन है, वो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में होते हुए भी जिसको फिनेंशियल कंस्ट्रेंट से बांधने की कोशिश की जा रही है, उसको कहा जा रहा है कि आपके ऑप्शंस आपके पास ही हैं, उसको ग्रो कीजिए। ये बिल्कुल वैसा कहा जा रहा है, फिनेंशियल पार्ट पे बता रही हूँ, कि जैसे कोई किसान है, उसके पास बीज नहीं है, उसको कहा जा रहा है कि आपके पास बीज की कुछ चीज़ें आप ही के घर में कहीं पड़ी हैं, उसको उठाइए, उसकी सीड्स अपने खेतों में डालिए, सींचिए। उसके बाद वही थोड़ी सी सीड्स पूरे खेत में बहुत बड़ी फसल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये किसी की फिनेंशियल पार्ट पे आ रही है, किसकी है प्लीज़ बताएं। इट्स अ वेरी बिग एनर्जी एंड इसको क्लेम भी करें, ठीक है। रही बात जजमेंट में, आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत, जजमेंट अपने ऊर्जा को समझ कर आगे बढ़ने के लिए जिस जजमेंट को आपने कॉल किया है 10-20 ईयर की ट्रैपिंग, 20 ईयर का मेंटल ट्रॉमा, अपने आप को बना कर खड़ा करने के लिए जो ऊर्जा आपको चाहिए थी, उसको रिकलेक्ट कर आगे बढ़ने के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपको एडजस्ट नहीं होना है। लोग अभी भी लगे हुए हैं उस डर को भुनाने में। ऑल दो लोगों को समझ में आ गया है कि अब आपको कोई चीज़ पाने और खोने का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को समझ चुके हैं इन डेप्थ
कि जो आपका है वो सिर्फ आपका है और जो आपका नहीं है वो आपका कभी नहीं होगा, और जो आपका है वो चाह करके भी कोई आदमी छीन नहीं सकता, वो झक मार के भी आपकी तरफ आएगी। ये अंडरस्टैंडिंग जब से आई ना, तो आपके अंदर का जो खोने का डर था कि चीज़ें खो जाएंगी, लोग खो जाएंगे, रिलेशनशिप खो जाएगा, वो चला गया। और उसके जाते ही आसपास जितनी ही एडजेसेंट चीज़ें थी, जो भी पॉसिबिलिटीज़ आपको आसपास दिख रही थी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फिनांस में हो, सोशल अंडरस्टैंडिंग में हो, उससे भी पहले सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव में, उन सारी चीज़ों को आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, प्लीज़ क्लेम। और जिन लोगों ने नहीं किया है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, कुछ लोग हैं, सर्टेन परसेंट ऑफ लोग हैं, मुश्किल से शायद आप मैं कह लूँ 4% या 5% लोग हैं जिन्होंने ये नहीं किया है। वो रीडिंग देखते हैं और अपने ही मेंटल इल्यूजन कन्फ्यूज़न में फंसे रहते हैं। उनको मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने आप पे काम करें, प्लीज़ काम करें, क्योंकि फिनेंशियल प्रॉब्लम आपको नहीं है। आप जिस चीज़ के इल्यूजन में फंसे हुए हैं, 5% लोगों के लिए कह रही हूँ, वो सिर्फ आपका मेंटल इल्यूजन है। जिस लव के लिए आप भाग रहे हैं वो आपके अंदर है। प्लीज़ सेल्फ सर्चिंग में जाएं, ये उनकी मैसेज है। और जो आगे बढ़े हैं उनको मैं बता दूं, आपको कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दी जाएंगी, आपको फिर से ऐसे सराउंडिंग्स बनाए जाएंगे ताकि आप उनमें एडजस्ट करें। आपको ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए कहा जा रहा है उसके आसपास देखिए, उसके ही एडजेसेंट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे वो राह पकड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको किसी ऐसे रास्ते पे खड़ा किया जा सकता है जहाँ पे चौरस्ता है, ठीक है, 4 रास्ते हैं और एक पतली सी पगडंडी है। तो लोगों को लग रहा है कि मैं बाकी के रास्ते ब्लॉक कर दूंगा या कर दूंगी, तो उसकी मजबूरी होगी मेरे इस रास्ते से चलने। आपको कहा जा रहा है छोड़ दीजिए उन चारों रास्तों को, पकड़ लीजिए पगडंडी। 10 कदम ही सिर्फ पगडंडी पे चढ़ना है, आगे बहुत बड़ा हाईवे पड़ा है। अब आप शायद समझ पा रहे हैं मैंने आपको क्या कहा है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। आप जैसे ही उस पगडंडी में 10 कदम बढ़ाएंगे, आगे हाईवे है, हाईवे नहीं एक्सप्रेस वे है, और वहाँ एक गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। आपकी रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे। आप फिनांस को लेकर वरीड हैं। आपको कहा जा रहा है कि वरीड ना हो, नो नीड टू वरी, ठीक है। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट को लेकर वरी रहें। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ सीड्स आपके पास हैं, उनको इन्वेस्ट करें, उनको ग्रो करें, वो आगे की पार्ट में आपको फ्लरिश करके ही रिटर्न करेंगी। और वो जो डर है ना कि अगर ये भी डाल दिया तो फिर क्या करेंगे, उस डर से बाहर आ जाएं। मेरा एक छोटा बच्चा है, वो हमेशा एक बात कहता है, ट्राई ट्राई एंड नेवर क्राई। अभी वो बात मेरे माइंड में आई, इसलिए मैंने आपको कोट कर दिया। ये चीज़ अपने लाइफ में आत्मसात कर लें, ट्राई ट्राई एंड नेवर क्राई। 10 रास्तों को एक्सप्लोर करें, 10 रास्तों का एक्सपीरियंस ले। वो एक्सपीरियंस आपको फाइनली वो रास्ता जो आप पकड़ेंगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, वो आपको उसमें विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी हर्डल, बिना रुके बिना थके आपको आगे बढ़ने में हर संभव सहायता करेगी और आपको आगे बढ़ाएगी। और रही बात आपकी हार्ट की हीलिंग, तो एक कंटिन्यूअस चल रही है और आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं है कि प्लीजेंट हैं, हर चीज़ जो आप चाहते हैं वैसी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल जो है, जो पहले हमेशा रोता था, हमेशा दुखता था, तड़पता था, उसमें एक सुकूनियत सी आ गई है, उसमें एक एक्सेप्टेंस आ गया है कि जो हो रहा है मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी मेरी बेहतरी के लिए ही होगा। ये कौन को पिया बताता है कि हर वो चीज़ जो आपके लाइफ से जा चुकी है, दैट विल कम बैक, नोबडी कैन स्टॉप। और हाँ, कुछ चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट था, वो होना था, दैट शुड गो। जो आपको स्टॉर्म की तरफ फील हो रहा है, वो स्टॉर्म, वो मलबा साफ़ करने के लिए आ रहा है, जो साफ़ करके निकल जाएगा। ये कुछ लोगों की लाइफ की है, मगर आपको स्ट्रांगली बने रहना है और आपको वो चीज़ याद भी रखनी है कि डर नहीं, डर के आगे ही जीत है। और उस डर की वजह से आपकी कितनी ट्रैपिंग हुई है, ये याद रखिए। मुझे ये मैसेज आज देना ज़रूरी था, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर से उस डर की ट्रैपिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल,
एक्शंस लेते समय इस बात को याद रखिए, शायद आप भूल जाएं, इसलिए मैं आज की रीडिंग में वो चीज़ें आपको याद दिलाती हूँ। और अपने अंदर की सच्चाई को सच्चाई से एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें। और जिस लव के पीछे आप भाग रहे हैं, भागिए मत, उस लव की फुलफिलमेंट डिवाइन खुद करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए, लाइफ के डिसीजंस राइट पार्ट से लेते रहिए, बिना डर बिना भय के। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।